हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे जिसका नाम था वर्ग और वर्गमूल। और इसमें हमने संख्याओं के वर्ग और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है कौन सी नहीं है, कैसे उसे पहचाने, उसके पैटर्न, ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। और आपने, मुझे उम्मीद है 6.1 एक्सरसाइज जो है वो आपने कर ली होगी। और अभी तक अगर आपने नहीं की है और वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ मैं साइड में आई बटन दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी आज हमने ये दोनों चीज़ें सीखनी है, वर्ग कैसे करते हैं और वर्गमूल कैसे करते हैं। तो एक्सरसाइज 6.2 में आपके पास है संख्याओं के वर्ग निकालने के लिए। आपको संख्याएं दी हैं और उसका वर्ग करना है, वर्ग। तो आपको क्वेश्चन है इस तरह का कि 64, इसका वर्ग बताइए कितना होगा, 64 का वर्ग। तो सिंपल सी बात है, जैसा हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, 64 का वर्ग हम इस तरह से लिखेंगे और 64 गुणा 64, इस तरह से हम इसको कर देंगे। तो ये गुणा करके जो आएगा वो इसका वर्ग बन जाएगा 64 का। तो इसको गुणा करके देख लेते हैं। 4 चौके 16 हासिल 1, 6 चौके 24 और 1 25, 6 चौके 24 हासिल 2, 6 चौके 36 और 2 38, 6 5 और 4 9, 8 और 2 10, 3 और 1 4, 4096। तो ये इसका आंसर बन गया। तो इस तरह से जो भी संख्याएं आपके पास आएंगी आपने उनके वर्ग निकालने हैं। तो 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 आपने इसी तरीके से कर लेना है। उसमें यहाँ पर आपके पास 6 पार्ट्स हैं, सभी के सभी में वर्ग निकालने के लिए कहा गया है, तो इसी तरीके से आपने करना है। तो वर्ग का सीधा सा मतलब है कि उसी संख्या को उसी से गुणा कर देना है और आपका आंसर बन जाएगा। तो ये तो थी बात वर्ग की। नेक्स्ट उसके बाद है वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकालते हैं? तो वर्गमूल का मतलब है वर्ग का उल्टा। हमें ऐसी संख्या पता करनी है जिसका वर्ग आपको दिया हुआ है। उदाहरण के लिए 16, 16 किसका वर्ग है? तो हमने पढ़ा था कि 16 बनता है 4 गुणा 4 से, तो ये है 4 का वर्ग। तो हम कहेंगे 16 का वर्गमूल बराबर है 4। तो वर्गमूल हम इसे कहते हैं। वर्ग में था, हमने उस संख्या को उसी से गुणा किया, आपके पास गुणा करके जो गुणनफल बना वो आपका वर्ग है। वर्गमूल उल्टा है। ये जो संख्या आपको दी है ये किस संख्या का वर्ग है? तो 64 का वर्ग है 4096 और 4096 का वर्गमूल है 64। तो वर्ग का उल्टा हम कह सकते हैं कि वर्गमूल बनता है। तो 16 का वर्गमूल है 4, 25 का वर्गमूल है 5, 36 का वर्गमूल है 6। तो इस तरीके से आप वर्गमूल देख सकते हैं। जिस संख्या से वर्ग बनता है उसी को हम उल्टा करके लिख दें तो वो वर्गमूल बन जाता है। तो 4 का वर्ग होता है 16, 16 का वर्गमूल 4। इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। अब ये तो हुई डायरेक्ट देख कर बताने वाली बात, लेकिन जब आपके पास कोई बड़ा नंबर आए तो उसका वर्गमूल कैसे निकालना है वो आपने देखना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं वो अभी हम देख लेते हैं। एक उदाहरण लेते हैं इसके लिए। 144, 144। आपको पूछा 144 का वर्गमूल। तो 144 का वर्गमूल निकालने के लिए आपने क्या करना है, 144 के गुणनखंड बनाने, अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाते हैं वो आप जानते ही हैं। इस तरीके से भाग करते जाते हैं अभाज्य संख्याओं से। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 3 5 7 11 13 17 19, इस तरीके से ये चलती हैं। तो इन संख्याओं से भाग करते जाना है और वो जो गुणनखंड बनेंगे उन्हें हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो सबसे पहले 2 से करते हैं। तो 2 से भाग करें तो 2 सते 14, 2 दूने 4। फिर 2 से करें, 2 तियां 6, एक आगे बच गया, 6 दूने 12। उसके बाद फिर 2 से करें, 2 एकम 2, एक यहाँ से बच गया, आगे 16 बना, 2 अठे 16। फिर 2 से करें, 2 नए 18। अब 2 से नहीं होता है तो नेक्स्ट नंबर है 3, 3 से करेंगे।
3 3 9, 3 से फिर 3 एकम 3। तो आपके पास ये गुणनखंड बन गए। अब इन गुणनखंड में से जोड़े बनाने, इस तरह से जोड़े बनाने आपने 1 2 2 के। तो ये 2 का एक जोड़ा बना, इसमें से सिर्फ एक ही लेना है, इन 2 में से एक लेना है, इन 2 में से एक लेना है, ये 3। फिर इनको आपस में गुणा करना है। तो अब देखें गुणा करके क्या बनता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, सॉरी 3, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूने 4, 4 तियां 12। तो आपका वर्गमूल जो है वो 12 बन गया। 144 का वर्गमूल 12। इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, वर्गमूल के लिए ये निशान लगाते हैं इस तरह से। 144 इसे पढ़ते हैं 144 का वर्गमूल बराबर 12। तो ये आपका आंसर बनेगा। एक बार फिर एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। आपके पास ये उदाहरण 1 हो गया, उदाहरण नंबर 2 लेते हैं। 400 ले लेते हैं और 400 का वर्गमूल निकालना है। तो अब आगे से आप ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 144 का वर्गमूल, सीधा वर्गमूल का निशान लगाना है। 400 का वर्गमूल, तो 400 का वर्गमूल कैसे बनेगा, तो उसके लिए आपने 400 को भाग करके अभाज्य संख्याओं से, इन्हीं संख्याओं से भाग करके अभाज्य गुणनखंड बनाने। तो सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 दूने 4 और आगे 2 0, फिर 2 से हो जाएगा 2 एकम 2 और 0, फिर ये 2 से हो जाएगा 2 पंजे 10 और 0, फिर से ये 2 से हो जाएगा 2 दूने 4, 1 बचा 10 बना, 2 पंजे 10। अब 2 से नहीं होता तो नेक्स्ट है 3, 3 से भी नहीं होगा ये। उसके बाद नेक्स्ट है 5, तो हमें 5 से करना पड़ेगा। 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5। तो ये हमारे पास अभाज्य गुणनखंड बने। तो आप इनको यहाँ इस तरीके से लिख सकते हैं, वर्गमूल के अंदर यही निशान लगाना है वर्गमूल, और ये 400 के जो गुणनखंड बने ये लिख लेने सारे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब इनमें ऐसे आपने जोड़े बना देने, इस तरीके से आपने निशान लगाने। तो इनमें से फिर एक एक जोड़ा ले लेना है। वर्गमूल का मतलब है कि ये जो जोड़े बने हैं उनमें से एक एक लेते जाओ, क्योंकि ये वर्ग बन गया। तो किसका वर्ग बना, ये 2 का, यहाँ किसका 2 का, ये किसका 5 का। तो इस तरीके से एक एक आपने इनमें से ले लेना है। अब कितना बन गया, ये गुणा कर लो, 2 दूने 4, 4 पंजे 20। तो इस तरीके से आपने ये वर्गमूल निकालना है। क्या किया हमने, वर्गमूल 400 का निकालना था, 400 के गुणनखंड किए, जो गुणनखंड आए वही वर्गमूल के अंदर लिखे और उनको जोड़ों में बांट लिया। जो जोड़े बने उनमें से एक एक ले लिया और उनको गुणा करके आपका ये बन गया। अगर अभी भी समझ में ना आया हो आपको, तो आप इसको वीडियो को बैक जाकर फिर से इसको पूरा देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये वर्गमूल निकालने हैं। तो आपकी जो एक्सरसाइज 6.2 है उसमें आपको ये वर्गमूल निकालने के लिए कहा गया है। तो उसमें आपने 6.1 जो थी आपने कर ली है, 6.2 में आपको वर्ग के लिए, 6.3 में आपके लिए वर्गमूल निकालने के लिए। तो एक्सरसाइज 6.3 भी आपने करनी है। 6.2 का सिर्फ आपने फर्स्ट क्वेश्चन करना है और 6.3 के आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वर्गमूल निकालने के लिए कहा है, और उससे पहले आपको कहा गया है कि इकाई के अंक क्या होंगे वर्गमूल में, वो पता कीजिए। तो इकाई के अंक क्या बनेंगे उसके लिए हमने देखा ये पहले एक्सरसाइज 6.1 जो आपने की थी उसमें भी इकाई का अंक पूछा था, वहां वर्ग में पूछा था, यहाँ वर्गमूल में पूछा हुआ है। तो आप देख रहे हैं 4 है जैसे, तो 4 जब था इसके वर्गमूल में इकाई का अंक क्या बना, 2। क्यों बना ये, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2, 2 दूने 4 बनता है। तो उस तरीके से आपने जो पहले किया था उसी का उल्टा करना है। उसके लिए हम एक पैटर्न देख लेते हैं। सबसे पहले 1 के वर्ग में सिर्फ मैं इकाई का अंक ले रहा हूँ तो 1 बनता है इकाई, 2 के वर्ग में 4 बनता है, 3 के वर्ग में 9 बनता है, 4 का वर्ग करें तो 4 चौके 16 होता है, उसमें 6 बनता है, 5 में 5 ही बनता है, 5 पंजे 25 तो 5 आता है,
6 के वर्ग में 6 6 36 तो 6 आता है। 7 के वर्ग में 49, 9 आता है। 8 के वर्ग में 64, 4 आता है। 9 के वर्ग में 81 तो 1 आता है। इसी तरह से 10 का वर्ग होता है तो 100 आता है तो 0 आता है। तो आप देख रहे हैं कि इकाई का यहाँ पर अगर वर्गों में था तो ये था, ये पिछली एक्सरसाइज में आपने किया है। लेकिन अब वर्गमूल में किया तो यहाँ से इधर जाना है। तो अगर 1 होगा तो 1 कहाँ कहाँ आ रहा है, देखो 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो वर्गमूल में क्या क्या नंबर बन सकते हैं, क्या क्या अंक आ सकते हैं, या तो 1 आ सकता है या 9। तो उदाहरण के लिए अगर मैं 441 लूँ तो इसमें इकाई का अंक है 1। तो जब इसका वर्गमूल लेंगे तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो 441 के वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा, यहाँ पर 1 है तो 1 यहाँ हो सकता है या यहाँ। 1 आ सकता है या तो 1 से या 9 से। तो इकाई का अंक हो सकता है 1 या 9। तो ये आपका आंसर बनेगा। तो इस तरीके से आपने इसको करना है। आपने यहाँ पर देखना है इस बार कि ये वाले आपको दिए हैं तो ये किससे बन सकते हैं, इनसे बन सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम 6 की बात करें तो 6 कब कब बन सकता है, 6 बन सकता है 4 से या 6 से। तो अगर आपको कोई संख्या दी है जिसमें इकाई का अंक 6 है और पूछा जाए वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा, तो वो आप लिखेंगे 4 या 6। इसी तरीके से अगर 4 की बात करें तो 4 किस किस से बन सकता है, 2 से या 8 से। तो इस तरह से आपने यहीं से ये पैटर्न देखना है और आपने इकाई का अंक बताना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर, उसमें आपको बोला गया है कि बिना गणना किए बताएं कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग है कि नहीं है वो हमने पिछली एक्सरसाइज जो थी एक्सरसाइज 6.1 वहाँ भी किया होगा। तो सेम वही करना है। तो इसमें सिर्फ आपने इकाई का अंक देखना है, क्योंकि हमने बात की थी कि इकाई का अंक 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, और 0 जो है वो जोड़ों में हो तभी वर्ग बन सकता है। अगर जोड़ों में नहीं है तो भी नहीं बनेगा। जैसे 1 0 है या 3 0 है या 5 बार 0 है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। तो ऐसे ऐसे अंक आ रहे हैं अगर इकाई में, या ये इतनी इतनी 0 आ रही है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। तो वही आपने देखना है, इकाई का अंक देखना है और उससे आपने पहचानना है कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो आपने आज के लिए इतना करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 आपने ये करने हैं, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट मीटिंग में जब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है बार बार घटाने के लिए कहा गया है। बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल निकालना है। हमने ये जो किया ये अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाले। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आपने एग्जाम्पल देखने हैं इसमें एक्सरसाइज से पहले, और उनको देख के आपने ये करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए खुद के लिए होमवर्क है। 1, 2 और 4 कैसे करने हैं वो मैंने आपको इसमें समझा ही दिया है। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। फिर नेक्स्ट बार मिलते हैं। थैंक यू।